नेक्स्ट 9 न्यूज और एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति हाजिर हूं लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसे लेकर 7वें दिन युद्ध के बाद लगातार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर इस हिंसा को रोकने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बात अभी तक पूरी तरह से नहीं बन पाई है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करेंगे, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है अपनी तरफ से बात करके इस समस्या का हल निकालने के लिए। पुतिन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि लगातार हमला को बंद किया जाए, खार्किव से लेकर यूक्रेन में इस तरह के हमला को बंद किया जाए। अभी तक तोप मिसाइलें फेंकी जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है खार्किव। दो छात्रों के निधन की खबर आई। पहले एक छात्र कर्नाटक के रहने वाले भारतीय स्टूडेंट का निधन हुआ जो एमबीबीएस के 4th ईयर के स्टूडेंट थे, और इसके बाद एक और स्टूडेंट पंजाब के रहने वाले एक स्टूडेंट के निधन की खबर की पुष्टि हो चुकी है जो लंबे समय से अस्पताल में एडमिट थे। इन सबके बीच हम आपको बताना चाहेंगे, बड़ी खबर आई है कि व्लादिमीर पुतिन का फैसला है, वहां के विदेश मंत्रालय का फैसला है कि भारत के लिए वो किस तरह के अहम कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले के बाद जरूर सोच विमर्श करने पर मजबूर होंगे। क्या है रसिया का अगला कदम जो परमाणु हमले के लिए भी इशारे कर चुका है यूक्रेन के प्रति, अगर यूक्रेन समझने को नाम नहीं लेगा। तो आइए जानते हैं अब भारत के लिए किस तरह इशारे कर रहा है रसिया। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन रशिया को लेकर युद्ध का नतीजा क्या निकलेगा, सब जानते हैं कि बड़े बड़े देशों को इसका नुकसान बहुत ही बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत को लेकर विदेश मंत्रालय ने रूस से बड़ा ऐलान किया। जी हां, भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा रूस। ये फैसला है रूस का। नहीं पड़ेगा प्रतिबंधों का असर, रूस ने ये कह दिया है। जी हां, डिफेंस प्रणाली की आपूर्ति पर पश्चिमी देशों द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से कोई असर नहीं पड़ेगा, रूस ने कहा है भारत के लिए। जी हां, इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं रूस से इस वक्त, जो इस बात की तरफ इशारे करते हैं कि वाकई में विदेश मंत्रालय पूरी तरह से भारत के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखना चाहता है, फिर चाहे उन्हें परमाणु हमले के नतीजे पर उतरना क्यों ना पड़े यूक्रेन के खिलाफ। आलिपोव जो विदेश मंत्रालय के हैं, उन्होंने कहा भारतीय साझेदारी की भागीदारी जारी रखने की तत्परता पर निर्भर करेगा ये सब। जी हाँ, इसलिए भारत के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशारा है रूस की तरफ से। जी हाँ, मीडिया सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दाओं में व्यापार करने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के बारे में भी बताया। कहा उन्होंने कि S-400 सौदे के संबंध में हम आश्वस्त कर दें कि इस पर किसी भी तरीके से असर नहीं पड़ेगा। 100% आश्वासन है, ये कहा है डिफेंस प्रणाली की आपूर्ति को लेकर डेनिस आलिपोव का, जो रूस के राजदूत हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जहां तक संपूर्ण व्यापार और आर्थिक सहयोग का संबंध है, तो हम देखेंगे कि जो कठोर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उनका आखिरकार क्या असर पड़ेगा। भारतीय साझेदारों की भागीदारी जारी रखने की तत्परता पर निर्भर करेगा इसका असर प्रतिबंधों को लेकर। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए तंत्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है, राजदूत ने कहा कि रूस हमेशा राख से उठा है, यह एक बार फिर उठेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमने अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाया है, हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है, ये कह दिया गया। यानी कि अमेरिका भले ही बैन कर दे, एप्पल ने भले ही बैन कर दिया हो, रूस के खिलाफ निंदा पत्र जरूर जारी किया गया हो इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन रूस नहीं रुकने वाला। अगर वक्त आया और ज़रूरत पड़ी तो यूक्रेन के खिलाफ परमाणु का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के इस खिलाफ रसिया का युद्ध अपने देश को बचाने के लिए, ऐसा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सबने देखा, रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका को लेकर रूस ने पहले ही कहा अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन युद्ध ना करे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि भारत के लिए वो हमेशा खड़ा रहेगा अगर वो दोस्ती को ऐसे ही निभाते रहेंगे। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या फैसला होगा, इस तरह के प्रस्ताव पर ये वक्त बताएगा। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।